सारी परेशानियों को जाओगे भूल क्योंकि आपके भाई के पास है नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिसके बारे में जानते तो सब लोग हैं, फिर भी इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है। क्या है ये कॉन्सेप्ट, कैसे हम लोग इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, इस वीडियो में हम यही सारा चीज़ कवर करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि हम लोग इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे। अगर आपको कोई नंबर लिखने के लिए दिया जा रहा है और उस नंबर के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो आपको ये मान लेना है कि उस नंबर के पहले प्लस छुपा हुआ है। जैसे अगर कोई 5 लिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ 5 नहीं है, यहाँ पे +5 लिखा गया है। अगर कोई 4 लिख रहा है तो इसका मतलब ये सिर्फ 4 नहीं है, यहाँ पे +4 लिखा हुआ है। लेकिन अगर कोई -4 लिख दे तो आप ज़बरदस्ती ये मत कह दीजिएगा कि -4 का मतलब ये है कि यहाँ पे +4 लिखा गया है। नहीं, अगर किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं है तब आपको प्लस मानना है। अगर पहले से उस संख्या के पहले माइनस है तो उसको आपको प्लस में नहीं बदलना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब एक और चीज़ समझिए। मान लीजिए कि आपके पास 2 संख्या है जिसमें से एक संख्या के पहले माइनस है और दूसरी संख्या के पहले प्लस है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम दोनों संख्याओं को आपस में घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। अब मान लीजिए कि 2 संख्याएं हैं, एक संख्या के पहले प्लस है और दूसरी संख्या के पहले माइनस है, तो भी ऐसी स्थिति में हम दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे। अब मान लीजिए कि एक संख्या के पहले माइनस है और दूसरे संख्या के भी पहले माइनस है, तो ऐसी स्थिति में हम दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब मान लीजिए कि एक संख्या के पहले प्लस है और दूसरे संख्या के भी पहले प्लस है, तो भी ऐसी स्थिति में हम दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक समझा देता हूं। मान लीजिए कि आपको 2 संख्याएं दी गई हैं और इन दोनों संख्याओं के पहले एक जैसा चिन्ह है। सपोज कर लीजिए कि दोनों संख्याओं के पहले प्लस है या फिर दोनों संख्याओं के पहले माइनस है, तो ऐसी स्थिति में हम दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। अब मान लीजिए कि आपको 2 संख्याएं दी गई हों और दोनों संख्याओं के पहले अलग अलग चिन्ह है। जैसे एक संख्या के पहले प्लस है और दूसरी संख्या के पहले माइनस है, या फिर एक संख्या के पहले माइनस है और दूसरी संख्या के पहले प्लस है, मतलब अलग अलग चिन्ह हो। तो जब भी अलग अलग चिन्ह हो तो ऐसी स्थिति में हम दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कंक्लूजन यहाँ से ये निकला कि अगर एक जैसा चिन्ह हो तो जोड़ेंगे, अलग अलग चिन्ह हो तो घटाएंगे। अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास है -5 + 3। देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, अलग अलग है, तो अलग अलग की स्थिति में हम क्या करेंगे, घटाएंगे। हम 5 में से 3 को घटाएंगे, तो 5 में से 3 को अगर घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 2 मिल जाएगा। अब देखिए 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है, क्लियर है कि 5 बड़ा है। तो जो नंबर बड़ा होता है उसके पहले जो चिन्ह होता है उसी को लिखते हैं। तो यहाँ तो 5 बड़ा है, 5 के पहले क्या है, माइनस है, तो यहाँ हम लोग माइनस लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है -3 + 9, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, चिन्ह अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, घटाएंगे। 9 में से 3 को घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा 6। अब देखिए 9 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 9 बड़ा है, तो 9 के पहले क्या है, प्लस है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे प्लस। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा +6। मतलब -3 + 9 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा +6। अब इसके बाद हमारे पास है -2 - 5। अब देखिए यहाँ शुरू में भी माइनस है, बाद में भी माइनस है, मतलब चिन्ह दोनों में एक जैसा है। मैंने आपको बताया था कि जब चिन्ह एक जैसा हो तो ऐसी स्थिति में हम दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो 2 में अगर 5 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 7 मिल जाएगा। अब 2 में 5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 के पहले क्या है, माइनस है, तो यहाँ हम लोग माइनस लिख देंगे। मतलब -2 और -5 को सॉल्व करेंगे तो हमें -7 मिलेगा। अब इसके बाद हमारे पास है 7 और -13। अब यहाँ पे तो हमें एक ही चिन्ह दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप अच्छे से देखिएगा तो यहाँ पे आपको 2 चिन्ह दिखाई देंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी संख्या के पहले कुछ नहीं लिखा हो तो हम लोग प्लस मान लेंगे। 13 के पहले तो यहाँ माइनस दिखाई दे रहा है, लेकिन 7 के पहले तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो 7 के पहले हम लोग क्या मान लेंगे, प्लस मान लेंगे। अब देखिए शुरू में प्लस, बाद में माइनस, चिन्ह अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। हम लोग 13 में से 7 को घटाएंगे तो हमें 6 मिलेगा। अब कौन बड़ा है, 13 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 13 बड़ा है, तो 13 के पहले क्या है, माइनस है, तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, हम यहाँ माइनस लिख देंगे। मतलब 7 में से 13 को घटाएंगे तो हमें -6 मिलेगा। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा तो आपको किसी तरह का कैलकुलेशन करने में कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो इस तरीके से मैंने आपको जो भी कॉन्सेप्ट था उसे बहुत आसानी से समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।